नमस्कार। विश्व शांति मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज इस मंच की सबसे ज्वलंत समस्या है जो पूरे विश्व की है। एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच घमासान है, दूसरी तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो संगठन रूस पर अंकुश लगाने के लिए तैयार है। वहीं रूस चेतावनी दे रहा है कि जिसने भी रोमानिया से लेकर स्वीडन तक किसी भी देश ने, हमारे पड़ोसी देश ने अगर नाटो की सदस्यता लेने की भी सोची भी तो उसका हश्र भी यूक्रेन की तरफ होगा। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में और पूरे यूक्रेन में चारों तरफ से घुस चुकी है। टैंकों और मिसाइलों से, बम के धमाकों से पूरा यूक्रेन लहूलुहान है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ इस लड़ाई को रोकने में नाकामयाब रहा है, यूरोपीय यूनियन, नाटो संगठन तमाम। आइए चलते हैं आखिर इस लड़ाई, इस विभीषिका को कैसे रोका जाएगा। क्यों हुई रूस और यूक्रेन की जंग, इसके पीछे आपको ले चलते हैं हम। रूस जो सोवियत संघ का एक विशाल विश्व महाशक्ति थी, जिसको अमेरिका के ध्वंस से, ऐसा है गाए गाए अमेरिका और नाटो संगठन के तिकड़मों से रूस सोवियत संघ तबाह हुआ। उससे जो हिस्से बने उसमें अनेक देश हुए, 1 दर्जन से, जिसमें एक यूक्रेन भी है, पूर्व सोवियत परिवार का एक सदस्य। और रूस का आरोप है कि यूक्रेन को निशस्त्रीकरण कर दिया गया था। उसमें परमाणु हथियार जो थे उसे रूस, अमेरिका और नाटो देशों ने उसे ध्वस्त किया था। तो उसे सुरक्षा के लिए, जहां रूस अपनी तरफ एक तरफ कवच दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ नाटो सदस्य उसे अपनी तरफ प्रलोभित कर रहे थे, लुभा रहे थे कि हमारी सदस्यता लो, आपको हम सुरक्षा देंगे। परंतु इस बीच एक बहुत बड़ी घटना घटित क्या हुई कि 2019 में यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सत्तारूढ़ हुए, अमेरिकी परस्त थे। हालांकि उन्होंने भी एक हास्य कलाकार थे। उन्होंने नाटक बनाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात कही। जैसे लोगों के जहन में, याद होगा भारत के लोगों के जहन में, कि केजरीवाल का उदय किस प्रकार से हुआ यहाँ, वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, स्वराज, इसका स्वराज की बात हो, लोकतंत्र को जमीनी तह तक, जनता की सीट। तो इस प्रकार के लोक लुभावने उससे केजरीवाल की तरह उन्होंने भी एक यूक्रेन में अभियान चलाया और अपनी पार्टी, जिस पर उन्होंने फिल्म भी बनाई थी, सर्वेंट ऑफ पीपल, मतलब जनता का सेवक। और वही बहुत चालाकी से वर्तमान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपनी पार्टी बनाई इसी नाम से, जो नाटक वहाँ बहुत लोकप्रिय रहा। उस नाटक के नाम से, फिल्म के नाम पे, धारावाहिक के नाम पे, सर्वेंट ऑफ द पीपल, जनता का सेवक के नाम से पार्टी पंजीकृत की और चुनाव में गए और भारी मतों से विजयी हुई, सतासीन हुई। सतासीन किस उद्देश्य से हुए? उन्होंने कहा भ्रष्टाचार मिटाएंगे, रूस और
यूक्रेन के बीच में जो तनाव चल रहा है उसे कम करेंगे हम। जैसे हमारे यहाँ देश में केजरीवाल ने कहा, चिंतन मनन के बाद अमेरिका में चिंतन मंथन किया, उसके बाद कहा, क्या कहा, एक ऐसा संगठन बनाया, उस संगठन को अमेरिका परस्त मैगसेसे अवार्ड भी दिया गया। उसके बाद उन्होंने जन लोकपाल के नाम पे अन्ना को आगे करके एक आंदोलन चलाया और बहुत चालाकी से प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव को साथ लेके एक राजनीतिक दल बनाया। क्या? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का कहने का मतलब क्या है कि और पार्टियां तो विशिष्ट लोगों को है, लेकिन ये आम आदमी के लिए। और वो आम आदमी कौन है? वो केवल केजरीवाल है, क्योंकि केजरीवाल ने अपने सारे साथियों को, जो इस पार्टी बनाने के लिए जिसने संसाधन और रात दिन झोंक एक किया, उस प्रशांत भूषण को, ये अपने ये कुमार विश्वास को, श्रीओम को, और उसके बाद ये उससे पहले ये अपने जो चिंतन मंथन का काम करते थे, जिनकी छवि वो थी योगेंद्र यादव, सबको एक एक दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया और एक पार्टी बनाई अपना हीरोइज्म पे। अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं की पार्टी, आम आदमी की पार्टी। बेशर्ते चुनाव, राज्यसभा का चुनाव हुआ तो इस समय उन्होंने टिकट अपनी बिरादरी को दे दी। चुनाव जीतने के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं लोग लुभावने चीज, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में, ये नहीं शासन तंत्र को ठीक करे, ये नहीं करेंगे। यहाँ पर जो राष्ट्र को कमजोर करने वाले तख्ते उन पे अंकुश लगाएं, ऐसे कोई नहीं करेंगे। तुष्टीकरण, संप्रदाय विशेष का मारा जाए तो उसके लिए क्या मुआवजा होगा, और आम आदमी कितने मासूम बन जाएंगे। उनकी मासूमियत को बेपर्दा कुमार विश्वास ने भले ही आज किया, पर जनता कहाँ समझने वाली। ऐसे ही यूक्रेन की जनता भी उस पात्र के, कालनेमी पात्र, जो पात्र उस कहानी में लोगों का दिल जीतता, वैसे ही उन्होंने छद्म आवरण करके एक पार्टी बनाई, पीपल सर्वेंट ऑफ द पीपल, यूक्रेन। अब वो यूक्रेन बनाए, राष्ट्रपति बन गए, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, रूस और के साथ जो तनाव थे वो दूर करेंगे। पर कहाँ हुआ? उनको मोह था, उन्हें ये ओपन सीक्रेट है। क्या मोह था? नाटो का, रूस से दूर अपने परिवार, सोवियत परिवार, जो सोवियत परिवार 882 सन से 1199 से रूस के एक संस्कृति है, उससे दूर होके नाटो से। नाटो क्या है? सोवियत संघ, यानी रूस के खिलाफ अमेरिकी दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व वर्तमान में रूस कर रहा है, जिस सोवियत संघ को एक प्रकार से नाटो संगठन अमेरिका पे ऐसा आरोप लगाया जाता है कि उसने इस प्रकार की स्थितियां बनाई, कृत्रिम स्थितियां बनाई, जिससे सोवियत संघ रेत के ढरे की तरह हो गया और वो टूट गया, बिखर गया। तो उसका एक लाल जो पुतिन, व्लादिमीर पुतिन था, जिसके दादा लेनिन से लेकर स्टालिन के कुक रहे, माँ फैक्ट्री में काम करती थी, स्वयं पिताजी भी नेवी में थे, स्वयं पुतिन एक जासूस बने जो राष्ट्र के समर्पित के लिए। उन्होंने जब विखंडन हुआ तो कितना दुख हुआ होगा,
उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया, सोवियत संघ को समेटा और मजबूत बनाया। आज ये स्थिति है कि उन्होंने यूक्रेन के नाटो मोह में ग्रसित यूक्रेन के शासक को बहुत समझाने की कोशिश की, जब समझा नहीं तो ऐसे प्रहार किया, ना अमेरिका साथ आया, ना नाटो संगठन साथ आया। अब बिलख रहे हैं जेलेंस्की कि हमें अकेला लड़ने के लिए छोड़ दिया। मैं डरता नहीं हूं, मैं यूक्रेन के रक्षा के लिए। अरे भैया, यूक्रेन की रक्षा कहां कर रहे हो? तुम तो अपनी सनक के लिए, तुम नाटो के मोह। अगर आपको यूक्रेन की जनता से प्रेम रहता, आपको विश्व के अमन चैन से प्रेम रहता, तो आप इस प्रकार का हट नहीं करते। आप रूस का प्रस्ताव मानते, रूस को ही कब्जा नहीं कर रहा है। आज भी रूस की सेनाएं कीव पे है, वो कब्जा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जो अमेरिका मोह में ग्रसित है राष्ट्रपति, इनको हटा लो, दूसरा नेतृत्व पे आ जाए। तो भैया, आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? जब आपने देख लिया ना रूस के हमले से बचाने के लिए ना यूक्रेन, ना आपका अमेरिका आया, ना आपका नाटो आया, जिसके मोह में ग्रसित होकर, जिस सनक के कारण आपने इतनी बड़ी तबाही की, पूरे विश्व की अमन चैन को, शांति को विश्व महायुद्ध के मुहाने में आपने खड़ा कर दिया। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ कितना नादान और अमेरिका हाथों का मोहरा आज कह रहा है ये गलत कर दिया। ठीक है जी, गलत कर दिया, पर आत्मरक्षा के लिए रूस के घर में जब, परिवार में जब उसके विरोधी घुस आए तबाही करने के लिए उतारू विदेशी, तो वो क्या करेगा भाई? आत्मरक्षा के लिए काम नहीं करेगा? जरूर करेगा। ये हर व्यक्ति का, हर जीव का प्रकृति प्रदत्त अधिकार है अपनी आत्मरक्षा करना। रूस ने क्या गलत किया भाई? जब तो अमेरिका ने कुवैत के बहाने इराक पर हमला कर दिया, तहस नहस कर दिया, तब तो आपने कुछ नहीं किया। आप मूक दर्शक रहे अमेरिका की धमकी के आगे। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है जी, मिस्र और लीबिया में क्या हुआ, आपने कभी मुंह नहीं खोला, एक पक्षी रहे। सुरक्षा परिषद में जब ये प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आया, तो रूस ने विशेषाधिकार के कहे वीटो कर दिया। और भारत, चीन और अमीरात ये तटस्थ देश रहे। इन्हें नजर आया कि आप बिल्कुल पक्षपातपूर्ण काम कर रहे हैं। अब प्रतिबंध लगा रहे हैं नाटो और अमेरिका। भैया, आप एक तरफा प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं? न्याय की तुलना में तुलना चाहिए। किसी भी देश को अपने आत्मसम्मान की रक्षा का हक है, पर वो दूसरे की सुरक्षा को खतरे में डालने का किसी को अधिकार नहीं है। और अमेरिका, पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ को ये पूछना चाहिए था, अमेरिका और उसके देश विश्व के अमन चैन और यूक्रेन की शांति को भंग करने के लिए वहाँ इतनी दूर क्यों जा रहे हो जी? आप क्यों बना रहे हैं आप उसको सदस्य? दूसरे के घर में सेंग क्यों मार रहे हैं? ये बात, एक स्वाभिमानी और जागरूक देश, और जो लोग, रशिया के लोग भी, जो भावावेश में आकर सोवियत संघ के विघटन से सबक न लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि युद्ध नहीं, बिना युद्ध के शांति नहीं होती है, शांति की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज अगर भारत में ये तबाही, आज अफगानिस्तान की क्या हालत हो गया, तिब्बत के लोगों का क्या हालत हो गया जो अपनी सुरक्षा के प्रति उदासीन थे, तो कहाँ गए जी आप? शांति उसी व्यक्ति को सुशोभित होती है जो मजबूत होता है, आत्मनिर्भर होता है।
पराक्रमी होता है, जो नियमों पे चलने वाला हो, तो आज पूरे विश्व का एक हो, किस तबाही से कैसे बचे, उसमें एक ही है। इस तबाही से बचाने के वाले दो ही व्यक्ति हैं इस संसार। एक है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दूसरे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को चाहिए। रूस ने कह दिया कि ये हमारी मांग है, क्रिमिया जो हमारे लोगों का एरिया है उसे हमारी मान्यता दी जाए। दूसरा, नाटो संगठन का मोह छोड़े और जो हथियार मंगा रखे हैं विनाशकारी, जिससे रूस की अमन चैन को खतरा हो सकता है, उसको छोड़े। यूक्रेन शांति हम बनाएंगे। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को आज पूरे विश्व की तरफ से दबाव जाना चाहिए, आप इस प्रकार की हठधर्मिता छोड़े, और वही दबाव नाटो संगठन पर भी जाना चाहिए कि आप इस प्रकार के कृत्य न करें जिससे विश्व के अमन चैन को शांति हो, नष्ट हो। चीन एक तरफ इतना बड़ा कोरोना महामारी को फैला के मूक बना हुआ है, कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं। रूस ने अपनी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया तो उसे धमकाने के लिए सारे आने पड़े। कल ताइवान पे कब्जा करता है चीन, तब क्या करेंगे आप लोग? आपकी एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए। खुद ही इतना विद्रोह फैलाता, क्या जरूरत है नाटो संगठन को इतनी दूर जाने की? हाँ, उनका आपस में विवाद है, उसको शांतिपूर्ण ढंग से हल कराने के प्रयास किया जाए, एक दूसरे देश प्रभुसत्ता का वो हो, परंतु अपने घर में आस्तीन के सांपों को बुलाना उचित नहीं है। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर सारा ये गुनाहगार इस प्रकरण के वो हैं कि उन्होंने अपने घर में रूस को तबाह करने के लिए तुले नाटो संगठन को आमंत्रित किया। रूस की एकता प्रभुसत्ता को एक प्रकार से तबाह करने का षड्यंत्र रचा। तो रूस को अधिकार है वो अपने सुरक्षा के लिए, और यूक्रेन को इस महाविनाश, विश्व को महाविनाश के लिए आक्रमण। इसलिए हमें आशा है कि विश्व के सारा जगत यूक्रेन के राष्ट्रपति को समझाए कि अपनी हठधर्मिता के लिए यूक्रेन की करोड़ों जनता की बलि न लें और विश्व को महाविनाश के कगार पर न धकेलें। जय हिंद।